नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस कक्षा के माध्यम से अपना जो टॉपिक बाकी चल रहा था वर्गीकरण वाला, इसे अपन कंप्लीट करेंगे। पिछली कक्षा में अपन ने दोस्तों जो वर्गीकरण का पहला पार्ट कंप्लीट किया था, उसके अंतर्गत अपन ने जाना था दोस्तों शब्दों, अक्षरों, संख्याओं का वर्गीकरण करना। उनसे संबंधित दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण टाइप्स थी और जो उदाहरण थे वो अपन ने पिछली कक्षा में कवर किए थे। आज की इस कक्षा के माध्यम से जो इसका सेकंड पार्ट आता है अपने पास, चित्रित आकृतियों का वर्गीकरण करना, जिसे आप कहते हो फिगर क्लासिफिकेशन। तीसरी पार्ट को अपन इस कक्षा के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। छोटा सा ये पार्ट है दोस्तों, परंतु काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से अपने एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है आकृति वाले से। जो आकृतियाँ दे देगा आपको 4 और उनका वर्गीकरण करवाएगा, यानी कि आपसे भिन्न आकृति का चयन करवाएगा। ठीक है, जिन विद्यार्थियों ने ये टॉपिक पढ़ रखा है उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी जिन विद्यार्थियों ने अभी तक ये टॉपिक नहीं पढ़ा है उनका ये टॉपिक इस कक्षा के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए दोस्तों, चित्र वर्गीकरण यानी कि फिगर क्लासिफिकेशन, यानी कि आपको क्या करना होगा, चित्रों का वर्गीकरण करना होगा। किस प्रकार से करना होगा, कोई भी प्रश्न दे देगा, उसमें आपको 4 अलग अलग आकृतियाँ दे देगा। 3 ऐसी आकृतियाँ होगी दोस्तों जो आपस में समान होगी, परंतु एक आकृति भिन्न होगी। उसी भिन्न आकृति का आपको चयन करना है। तो इसे ही अपन क्या कह रहे हैं दोस्तों, चित्रित आकृतियों का वर्गीकरण करना कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख भी रखा है। भिन्न आकृति यानी कि ऑड फिगर या फिर वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों कि समान लक्षणों के आधार पर भिन्न आकृति को चुनना, अर्थात समान लक्षणों के आधार पर आकृतियों को वर्गीकृत करना। इसे अपन क्या कह रहे हैं, वर्गीकरण कह रहे हैं। जैसे कि आप इस उदाहरण के माध्यम से इस चीज़ को समझ सकते हो। कैसे समझोगे, देखिए दोस्तों सभी विद्यार्थी उदाहरण नंबर फर्स्ट को देखिए। पहला जो उदाहरण है इसमें अपने पास 4 अलग अलग आकृतियाँ दी गई है, अलग अलग ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आपको भिन्न आकृति का चयन करना है। अब आप सभी इन आकृतियों को अच्छे से नोटिस कीजिए और भिन्न आकृति का पता लगाइए। तो आप जैसे इन आकृतियों को अच्छे से देखते हो तो आपको भिन्न आकृति से कैसे पता लग जाएगी। कैसे पता लगेगी, आप सभी को पता लग रहा होगा कि ए, बी और सी ये जो तीनों आकृतियाँ हैं ये समान हैं। इनमें क्या हो रहा है, जो वर्त हैं ये मध्य से विभाजित हो रहा है, परंतु जो डी वाली आकृति है ये इन सभी से भिन्न है। तो अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, आकृतियों का वर्गीकरण करना है। आगे होगा, समझ में नहीं आया तो आगे के उदाहरण के माध्यम से समझ में आ जाएगा। पहले मैं आपको 3 उदाहरण बताऊंगा, उसके बाद आपको 20 से 25 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, जिससे कि आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सभी विद्यार्थी उदाहरण नंबर 2 को देखिए अच्छे से और आंसर कीजिए। जो उदाहरण नंबर 2 है उसमें अपने पास 4 अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं और उनमें अलग अलग अपने पास आकृतियाँ दी गई हैं। इन आकृतियों को जैसे आप देखोगे तो आपको एक भिन्न आकृति मिलेगी, उसी का आपको चयन करना है। तो देखिए दोस्तों, पहली आकृति को सभी विद्यार्थी नोटिस कीजिए। इस प्रकार से अपने पास ये वर्ग हैं और इसके अंदर अलग अलग 6 खाने बनाए गए। प्रत्येक खाने में अलग अलग यहाँ पर आकृति दी गई है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो 6 खाने हैं इनमें अलग अलग आकृति हैं। पहले में मान लीजिए जैसे कि आयत दे रखा है, फिर प्लस का चिन्ह दे रखा है, फिर वर्त दे रखा है, फिर त्रिभुज दे रखा है, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह दे रखा है, फिर उल्टा त्रिभुज बना रखा है। ये 6 आकृतियाँ हैं और ये जो 6 आकृतियाँ हैं ये सभी अलग अलग हैं। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड वाले ऑप्शन को देखते हैं अपन। तो इसमें भी अपने पास ये 6 आकृतियाँ हैं जो कि अलग अलग खाने में हैं, परंतु हैं तो इसी प्रकार की। इसी प्रकार अपन थर्ड ऑप्शन पर जाते हैं तो इसमें भी ये 6 आकृतियाँ हैं और अलग अलग हैं, परंतु जैसे अपन फोर्थ ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर अपने को 2 आकृतियाँ एक जैसी देखने को मिल जाती हैं। फोर्थ ऑप्शन को जैसे आप नोटिस करते हो तो यहाँ पर आपको 2 गोले देखने को मिलेंगे, जो कि ऐसा तो ही नहीं है इनमें। तो अपन कहेंगे भैया यहाँ पर जो भिन्न आकृतियाँ कौन सी है, फोर्थ वाली हैं। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आकृति 4 में 2 वर्त हैं, जबकि अन्य सभी आकृतियों में 2 त्रिभुज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या है, एक ही त्रिभुज है सीधा वाला, उल्टा त्रिभुज है ही नहीं, तो ये गलत हो गया अपने पास। या फिर एक और माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर 2 वर्त हैं जबकि अन्य आकृति में 2 वर्त नहीं है। ठीक है, अब उदाहरण नंबर 3 आप देखिए। आ गया होगा ये उदाहरण समझ में। उदाहरण नंबर 3 और देख लीजिए, फिर उसके बाद आप सभी की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। जिन विद्यार्थियों को आता है वो सभी विद्यार्थी साथ के साथ आंसर करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का। जैसे अपन उदाहरण नंबर 3 को देखते हैं तो 4 अलग अलग आकृतियाँ हैं इनमें। ठीक है, आकृति में आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर इस आकृति के अंदर आपको मैं बना देता हूँ एक बार इसे। ये अपने पास क्या है, बाहरी वाली आकृति है। ठीक है, इसके अंदर अपने पास इस प्रकार से 2 अन्य आकृतियाँ दी गई है। यहाँ पर इनका मुंह बंद है। ठीक है, और इस प्रकार से एक और आकृति दे रखी है जिसमें ये वाला जो सिरा है दोस्तों ये क्या है, ओपन है, यानी कि खुला हुआ है। और इसी के सामने क्या बनाया जा रहा है, एक तरह से आप कह सकते हो वर्त बनाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि खुले मुंह के सामने क्या बन रहा है भैया, वर्त बन रहा है।
इसी प्रकार यहाँ पर भी जैसे सेकंड आकृति को देखते हो तो खुले मुंह के सामने क्या बन रहा है, वर्त बन रहा है। तीसरी आकृति में देखते हो तो देखो तीसरी आकृति में भैया ये आकृति भिन्न हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि तीसरी आकृति में बंद मुंह के सामने क्या बन रहा है, ये वर्त खींचा जा रहा है। तो अपना उत्तर यही हो जाता है, अपना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चौथा ऑप्शन देखिए, इसमें भी अपने पास जो वर्त बन रहा है ये खुले मुंह के सामने बन रहा है। तो अपनी जो भिन्न आकृति हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, थर्ड वाली हो जाएगी। तो अपना उत्तर हो जाएगा सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 3। देखिए आकृति 3 अन्य 3 आकृतियों से भिन्न है। ठीक है, अब देखिए अब करते हैं अपन इस टॉपिक से संबंधित अभ्यास प्रश्न। ठीक है, जितना अभ्यास करोगे चीज़ें उतनी आपको आसान लगेगी। ठीक है, आपको आता है तो आप आंसर कीजिएगा, नहीं आता है कोई बात नहीं, आप अभी सीख रहे हो। ठीक है, तो बाद में आपको आ जाएगा। पहले आप सभी प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए, 20 से 25 प्रश्न करवाऊंगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, 4 अलग अलग यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन के माध्यम से आकृतियाँ दी गई है। आपको क्या करना है, इनका वर्गीकरण करना है, यानी कि भिन्न आकृति का चयन करना है। कैसे अपन आंसर करेंगे, सबसे पहले आप इन चारों आकृतियों को अच्छे से देखिए कि किस प्रकार से आकृतियाँ बन रही हैं। जैसे आप इन्हें अच्छे से देखते हो तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ये वाली आकृति भिन्न है। तो पता लगाइए, कैसे पता लगाएंगे, जिन विद्यार्थियों को ऐसे प्रश्न आते हैं वो विद्यार्थी आंसर कीजिए कि यहाँ पर कौन सी आकृति भिन्न है। बाकी जिनको नहीं आता है वो समझिए कैसे पता करोगे आप कि कौन सी भिन्न आकृति है। तो जैसे अपन पहली वाली आकृति को देखते हैं, सभी में क्या बन रहा है भैया, अपने पास घन बनाया जा रहा है। आपको पता है दोस्तों, जो घन होता है उसकी जिस 6 फलक होती हैं उनमें से अपने को 3 ही फलक शो होती हैं। ये तीनों फलक शो होती हैं, बाकी 3 हाइड रहती हैं। 3 फलक पर क्या किया जा रहा है, तीर के माध्यम से यानी कि एरो के चिन्ह के माध्यम से अपने पास अलग अलग आकृतियाँ बनाई गई है। तो जैसे अपन पहले ऑप्शन पर चलते हैं तो जो पहले ऑप्शन में जो तीनों फलकें दिख रही है अपने को घन की, इसमें जो तीर के चिन्ह है वो किस प्रकार से हैं, इस प्रकार से हैं, यानी कि इन दोनों के मुंह क्या है, एक ही ओर है। इसी प्रकार अपने पास जो बी वाली आकृति हैं, इसमें जो तीनों फलकें दिख रही हैं उसमें अपने पास जो एरो के चिन्ह है वो किस प्रकार से एक दूसरे के विपरीत ओर हैं। ठीक है, सी वाली आकृति पर चलते हैं, तो इनमें जो तीनों फलकें अपने को शो हो रही हैं, इनमें जो तीर के चिन्ह है वो कैसे हैं, एक ही तरफ हैं। ठीक है, इसी प्रकार अपन डी पर चलते हैं, तो डी पर आप देखिए दोस्तों, जैसे आप डी वाली आकृति को अच्छे से देखते हो तो ये जो 2 फलकें हैं दोस्तों, इनमें जो तीर के चिन्ह है वो कैसे हैं, एक ही तरफ हैं। परंतु जो सामने वाली फलक हैं जो अपने को फ्रंट से दिख रही हैं, इसमें आपको तीर का चिन्ह कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो अपन कह सकते हैं भैया जो भिन्न आकृति होगी कौन सी होगी, डी वाली होगी, क्योंकि अपने को पता लग गया कि जो पहले 3 आकृतियाँ हैं इनमें जो तीर के चिन्ह थे वो एक ही तरफ थे, या तो वो इस प्रकार से थे, या फिर वो इस प्रकार से थे, या फिर इस प्रकार से थे, एक दूसरे के विपरीत। परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है, डी वाली आकृति में 2 फलकों में तो एक जैसी तीर के चिन्ह है, परंतु यहाँ पर इनके विपरीत चिन्ह दिए गए हैं। अतः अपन कहेंगे भैया कि अपना जो बिना आकृति हो जाती है वो हो जाती है ऑप्शन नंबर डी वाली। तो अपना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो सही उत्तर होएगा पहले प्रश्न का वो होएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में, आ जाएगा। आगे के प्रश्न आप हल कीजिए, धीरे धीरे चीज़ें आपकी क्लियर होएगी। जैसे आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर कभी भी आपका इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न गलत नहीं जाएगा। ठीक है, अब सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। 4 अलग अलग आपको आकृतियाँ दी गई है अलग अलग ऑप्शन के माध्यम से। अब इनमें से आपको भिन्न आकृति का चयन करना है। तो देखिए दोस्तों, जो पहली आकृति है इसमें अपने पास ये दोनों आकृतियाँ बनाई गई हैं, यानी कि अपन कह सकते हैं ये तो सीधा यस हो गया, ये उल्टा यस हो गया। तो ये जो दोनों आकृतियाँ हैं दोस्तों ये एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। मैं जैसे यस को दर्पण के सामने रखता हूँ दोस्तों, तो इसका जो शेप बनेगा वो कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। तो यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो पहली वाली आकृति इसमें जो दोनों आकृतियाँ दी गई है या दोनों अक्षर दिए गए हैं ये एक दूसरे के प्रतिबिंब दिए गए हैं। इसी प्रकार बी में भी एक दूसरे के प्रतिबिंब अक्षर दिए गए हैं, सी में भी एक दूसरे के विपरीत अक्षर दिए गए हैं। ठीक है, पी का प्रतिबिंब क्या बनेगा, जैसे मान लीजिए उल्टा पी है तो इसका अगर मैं दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनाता हूँ तो कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। परंतु जैसे अपन डी वाली आकृति पर जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए जो डब्लू होता है अपने पास इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, डब्लू ही बनता है, परंतु यहाँ पर क्या बना रखा है, एम बना रखा है, जो कि बिल्कुल ही गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भिन्न है वो कौन से आकृति है, ऑप्शन नंबर डी वाली है। आया समझ में, आ गया होगा सभी को। उदाहरण नंबर 3 देखिए, या आप कह सकते हो प्रश्न नंबर 3 देखिए। ठीक है, अब इसमें भी अपने पास 4 अलग अलग आकृतियाँ दी गई है, इनमें से आपको भिन्न आकृति का चयन करना है। बड़ा इजी प्रश्न है, आप देखते ही आंसर कर दोगे। देखिए दोस्तों, पहली
तीसरी और चौथी आकृति को अगर अपन अच्छे से देखते हैं तो अपने पास जो लाइनें बनाई गई है दोस्तों, ये कहाँ से बनाई गई है? कॉर्नर से बनाई गई है। यहाँ पर देखिए कॉर्नर से ये लाइनें खींची गई है, यहाँ पर भी कॉर्नर से खींची गई है, यहाँ पर भी कॉर्नर से खींची गई है, ठीक है। जबकि जो बी वाला अपने पास ऑप्शन है, इसमें जो आकृति है, इसमें जो लाइनें खींची गई है वो अपने पास जो बाहर की आकृति है ये वाली इसके मध्य से खींची गई है। तो अपन कहेंगे भैया यहाँ पर जो बिना आकृति होगी कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर बी वाली होगी। तो इसमें आपका जो उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। सभी विद्यार्थी इसका आंसर कीजिए जिन विद्यार्थियों को आता है। जिनको नहीं आता है वो देखिए किस प्रकार से आप आंसर करोगे। 4 अलग अलग आकृतियाँ हैं, ठीक है, और इनमें से अपने पास आकृति का कुछ भाग रंगा गया है, ठीक है। अब आपको पता लगना है कि यहाँ पर किस प्रकार से इन आकृतियों को रंगा जा रहा है, किसका कितना भाग रंगा जा रहा है। तो जैसे अपन देखते हैं डी, सी और बी वाले ऑप्शन को, तो जो आकृति का भाग है, जैसे कि मान लीजिए 100% ही आकृति है, इसका लगभग कितना भाग, 1/4 भाग क्या किया जा रहा है? रंगा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका इतना सा भाग रंगा जा रहा है, इसका इतना, इसका इतना, ये सभी क्या हो गया? इस आकृति की 1/4 भाग वाली आकृति हो जाती है, यानी कि 1/4 भाग को क्या कर रहे हैं अपन? रंग रहे हैं। परंतु इसको छोड़कर अपने पास जो पहली आकृति है, इसमें आप जैसे अच्छे से देखते हो तो अपने पास ये आकृति है, ठीक है। इसमें एक लाइन ऐसे दे रखी है और इसको इतना रंगा जा रहा है। ये भाग इसका 1/4 हुआ है? नहीं हुआ, नहीं हुआ बिल्कुल भी, क्योंकि इसका 1/4 भाग ये नहीं हो सकता। तो अपने को पता लग गया कि यहाँ पर जो भिन्न आकृति होगी कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर ए वाली होगी। क्यों होगी दोस्तों? क्योंकि इसको छोड़कर जो शेष अन्य आकृतियाँ हैं उनका 1/4 भाग किया जा रहा है, रंगा जा रहा है, या आप कह सकते हो रेखांकित किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भिन्न होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में अपने पास 4 अलग अलग आकृतियाँ दी गई है। अब आपको भिन्न आकृति का चयन करना है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, जिन विद्यार्थियों का आता है वो आंसर दीजिए इस प्रश्न का। बाकी मैं बताऊंगा आपको इसका उत्तर क्या होगा अपने पास। तो देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों में अपने को क्या लगाना है? बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है, पहले आकृति पर चलिए आप। जैसे पहले आकृति पर अपन चलते हैं तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो बाहर की आकृति है दोस्तों वो क्या दे रखी है? अपने पास षटकोण दे रखी है। षटकोण में कितनी भुजा होती हैं? 6 भुजा होती हैं। तो भैया बाहर की आकृति में कितनी भुजा हो गई? 6 हो गई। अंदर दे रखा है अपने पास पंचभुज, ठीक है ना, 5 भुजा वाली आकृति दे रखी है, जिसकी कितनी भुजाएं? 5 भुजाएं। तो अंदर कितनी? 5। यानी कि बाहर वाली आकृति में तो 6 भुजाएं हैं, परंतु अंदर वाली में 5 भुजाएं, ठीक है। इसी प्रकार अपन बी वाले ऑप्शन पर चलते हैं तो बाहर वाली आकृति पंचभुज के रूप में है, यानी कि 5 भुजा वाली है, जबकि अंदर वाली 4 भुजा के रूप में है, ठीक है। तो बाहर की तो 5 होगी, अंदर की 4 हो गई, यानी कि एक कम आकृति अंदर बनाई गई है। यहाँ पर भी एक कम बनाई गई थी, यहाँ पर भी एक कम बनाई गई है। जैसे सी ऑप्शन पर चलते हैं तो बाहर तो है भैया षटभुज, यानी कि 6 भुजा वाली आकृति है, और अंदर 4 भुजा वाली आकृति है। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस आ गया? 2 का डिफरेंस आ गया, जबकि कितने का आना चाहिए था? 1 का आना चाहिए था। इसी प्रकार अपन डी को भी चेक कर लेते हैं तो बाहर वाली आकृति में 4 भुजाएं हैं, जबकि अंदर वाली में 3 भुजाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना अंतर है? 1 का अंतर है, यानी कि जो बाहर वाली आकृति है उसमें तो 4 भुजा वाली आकृति है, जबकि अंदर वाली इससे एक कम 3 भुजा वाली आकृति है। तो आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर सी वाली जो आकृति है ये गलत तरीके से बनाई जा रही है, ठीक है। तो ए, बी और डी इनमें समानता है दोस्तों, परंतु जो सी वाला ऑप्शन है इसमें जो आकृति है वो अन्य से भिन्न है। तो अपना जो उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। अपने पास ये 4 अलग अलग आकृतियां हैं इस प्रकार से। अब इनमें से आपको भिन्न आकृति का चयन करना है। तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर कीजिए, फिर मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, अब आपको दिख रहा होगा कि एक जैसी आकृति आपको नजर आ रही होगी। तो इनमें क्या करना है, आपको पहले आकृति को पकड़ लेना है और उसको रोटेट करते हुए चलना है, ठीक है। जहां पर भी आपको भिन्न क्रम मिले वही अपना उत्तर हो जाएगा। तो पहले आकृति को देखिए दोस्तों, पहले आकृति किस प्रकार से? इस प्रकार से अपने पास ऐसे ही है, ऐसे ये पहली आकृति है और इसके बीच में ये ऐसे खड़ी लाइन है, ये आकृति है। अब जो सेकंड आकृति है ये इससे कैसे प्राप्त हो सकती है? जब मैं इसे पकड़ के इधर घुमा दूं, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दूं, तो सेकंड वाली आकृति आएगी? नहीं आएगी। जैसे मैं इसको रोटेट करता हूं तो अपने पास ये आकृति किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें हो जाएगी ना भैया, हो गई। अब इसके बाद फिर इसको रोटेट करूंगा
तो यहाँ पर ये कैसे आना चाहिए, यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो ऐसे रोटेट कर देता हूँ, तो आकृति कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी। परंतु देखो सी ऑप्शन में कैसे बन रही है, गलत तरीके से बन रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये अपने पास ऐसे बननी चाहिए थी, परंतु यहाँ पर कैसे बना रखी है, इसका उल्टा बना रखी है। ठीक है, तो अपना जो उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में, आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। अच्छा प्रश्न है, सभी को आ जाएगा। यहाँ पर 4 अलग अलग आकृतियाँ दी गई है। अब इनमें से आपको भिन्न आकृति का चयन करना है। तो कैसे करेंगे, बड़ा ही ईजी कंसेप्ट है। आप सभी आकृतियों को अच्छे से देखिए कि उनमें किस प्रकार से आकृति बन रही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो 4 आकृतियाँ हैं इनके अंदर खाने बन रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हो अलग अलग डिजाइनें बन रही हैं। पहले आकृति में अंदर कितने खाने बन रहे हैं, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। कितने खाने बन रहे हैं भैया, 6 खाने बन रहे हैं। दूसरे में कितने बन रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन रहे हैं। तीसरे को देखिए, तो पहले में जो पहली आकृति है उसके अंदर 6 डिजाइनें बन रही हैं, दूसरे में अपने पास 8 बन रही हैं। तीसरे का पता कीजिए, तो तीसरे में भी अपने पास कितनी बन रही है, 8 बन रही है। काउंट कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही बन रही है। और जो अंतिम डी है ऑप्शन में, उसमें भी अपने पास कितनी आकृतियाँ बन रही, 1 और 2, 2 तो ये हो गई, 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसमें भी कितनी बन रही है, 8 बन रही है। तो आपको पता लग रहा होगा कि जो बी सी डी ये जो तीनों आकृतियाँ हैं इसके अंदर जो डिजाइनें बन रही हैं, यानी ये जो खाने बन रहे हैं वो 8 बन रहे हैं, जबकि पहले में कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। तो भिन्न कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। तो जो भिन्न आकृति है कौन सी है, ए वाली है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में यहाँ तक, सभी को मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आपको इसको नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ तक चीज़ें आई होगी समझ में कि भैया जो चित्रित आकृतियों का वर्गीकरण करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 सभी विद्यार्थी देखिए, और अब आप उत्तर आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आपको पता लग गया कि किस प्रकार से वर्गीकरण अपने को करना है। तो 8वां प्रश्न देखिए सभी विद्यार्थी, 4 अलग अलग ऑप्शन के माध्यम से 4 अलग अलग आकृति दी गई है। ऐसे कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, बस आपको बिना आकृति का चयन करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इनमें ये तो वैसा ही प्रश्न आ गया, ऐसा प्रश्न अपन ने कर लिया है। तो जैसे आप देखते हो इन आकृतियों को अच्छे से, तो यहाँ पर देखिए पहली जो आकृति है ये त्रिभुज के रूप में, त्रिभुज को मैं 2 भागों में डिवाइड करूंगा। तो कैसे करूंगा, यहाँ से करूंगा, तो बराबर 2 भागों में ये डिवाइड हो गया है। इसी प्रकार सी में क्या है, वर्त है, तो वर्त को 2 भागों में डिवाइड करने के लिए यहाँ से रेखा खींचनी पड़ेगी, तो ये 2 भागों में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर अपने पास ये मान लीजिए क्या है, वर्ग है, इसको 2 भागों में बांटने के लिए ऐसे अपने को रेखा खींचनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, जो ए सी और डी ये जो 3 आकृतियाँ हैं दोस्तों, इसमें अपने पास जो भी आकृति बनी हुई है उसे बराबर 2 भागों में विभाजित किया गया है। परंतु जो बी वाले हैं आकृति, इसमें इसे 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं किया गया। ये तो है छोटा भाग, ये है बड़ा भाग। तो अपना जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कि ऑप्शन नंबर बी की जो आकृति है भैया वो बराबर 2 भागों में विभाजित नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जो अन्य शेष 3 आकृतियाँ हैं वो बराबर 2 भागों में विभाजित हैं। आ गया, सिंपल ही प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। ये भी सिंपल ही प्रश्न है, आपको इसका आंसर फटाफट से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए दोस्तों, प्रत्येक आकृति को आप अच्छे से देखते हो तो अपने पास भिन्न आकृति देखते ही पता लग जाएगी। इसमें यहाँ देखना है आपको कि यहाँ पर किस प्रकार से चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें और अंतिम वाले में सभी में एक जैसे यहाँ पर आपको आकृति नजर आ रही होगी, परंतु यहाँ पर देखिए इसमें थोड़ा ये डिफरेंट आ गया। तो अपने जो भिन्न आकृति हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, सी वाली हो जाएगी। सी में यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा अलग टाइप से ये कनेक्ट हो रही है एक दूसरे के साथ। आया समझ में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 भी सिंपल ही है, इसका उत्तर आप फटाफट से कर सकते हो। देखो पहली वाली आकृति है किस प्रकार से, ऐसे हैं, फिर इसके इधर ये से बनाए गए हैं, यानी कि जो ये आकृति है इसका मुंह क्या है, ओपन है। यहाँ पर तो क्या है, बंद है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी ये जो आकृति है डब्ल्यू की तरह, इसका ये वाला सिरा क्या है, ओपन है, खुला हुआ है, और यहाँ पर भी खुला हुआ है। तो देखते ही पता लग गया कि ऑप्शन नंबर ए, सी और डी ये जो तीनों आकृतियाँ हैं ये आपस में समान गुण रखती हैं। इनका जो मुंह खुला हुआ है ऊपर वाली आकृति का खुला हुआ है, जबकि ए वाले में
ए वाले में जो ये डंडा खींच रखा है और ये जो आकृति बनाई गई है इस प्रकार से बनाई गई है, यानी कि बंद आकृति बनाई गई है। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो भिन्न आकृति है कौन सी है, बी वाली है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11। सभी विद्यार्थी इसका आंसर कीजिए। बड़ा इजी प्रश्न है, आप इसे अच्छे से आंसर कर दोगे। देखिए दोस्तों, 4 अलग अलग आकृतियाँ हैं भैया, इनमें कुछ भी नहीं करना आपको। ये जो एरो का चिन्ह है इसे अच्छे से देखना है, इसी से इसका आंसर निकलेगा अपने पास। यहाँ पर देखिए पहली आकृति को देखते हैं, तो ये जो अंदर वाली ये आकृति है और जो बाहर एरो का चिन्ह है वो इस एक ही जैसे हैं, ठीक है। ये गोला भी है, तो गोला तो चारों में है, तो गोले को मत देखिए, आप एरो के चिन्ह को देखिए, इसी से अपना उत्तर निकलेगा। यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर देखिए ये जो वाली आकृति ऐसे हैं और जो एरो का चिन्ह है वो इसकी तरफ ही है, जबकि अन्य आकृति में देखिए दोस्तों एक ही तरफ इनका डायरेक्शन है, या आप कह सकते हैं एक ही तरफ दिशा है। इसमें देखिए तो ये वाली आकृति ऐसे हैं और ये एरो का चिन्ह ऐसे हैं। यहाँ देखोगे तो ये वाली आकृति अंदर की ऐसे हैं और एरो का चिन्ह ऐसे हैं। तो ए, सी और डी ये जो तीनों आकृतियाँ हैं एक जैसी हैं, परंतु जो बी वाला अपने पास ऑप्शन आ जाता है, यानी कि बी वाली जो आकृति है ये थोड़ा अलग है, तो अपना जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि जो बी वाली आकृति है ये अन्य से भिन्न है। ठीक है, आ गया समझ में, आ गया होगा। अब देखिए 12वें नंबर का प्रश्न देखिए, इजी प्रश्न है, आप अच्छे से इसको आंसर कर दोगे। देखते ही इसका आंसर आप दे दोगे। कैसे दोगे, क्योंकि अपने पास जो चारों आकृतियाँ हैं इनमें से देखिए ए, बी और डी जो आकृतियाँ हैं इनका जो मुंह है वो थोड़ा सकड़ा है, यानी कि संकीर्ण है, जबकि जो सी वाली आकृति इसका मुंह तो भैया क्या है, बहुत सारा चौड़ा है। तो अपन कह सकते हैं जो बिना आकृति हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, सी वाली हो जाएगी। तो अपना कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आया समझ में। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, सभी विद्यार्थी इसमें अच्छे से देखिए और इसका आंसर कीजिए। देखो दोस्तों, पहला वाला जो अपने पास ऑप्शन है इसमें देखिए, इसमें अपने पास क्या हो रहा है, अंदर 1 2 3 4 5 6 खाने बन रहे हैं। ठीक है, बी वाला ऑप्शन देखिए, तो इसमें भी 6 खाने बन रहे हैं। तो पहले वाले में 6 बन रहे हैं, दूसरे में भी 6 खाने बन रहे हैं, तीसरे में 1 2 3 इसमें भी 6 बन रहे हैं और चौथे में भी 6 बन रहे हैं। यानी कि ये कंसेप्ट तो अपना अप्लाई नहीं होगा अंदर वाली डिजाइन का, यानी कि खानों का। सभी में क्या दे रखा है भैया, 6 खाने दे रखे हैं। तो ये तो कोई यहाँ पर, इससे तो अपन आंसर पता नहीं कर सकते। अब दूसरा कंसेप्ट लगाएंगे। दूसरा क्या लगाएंगे दोस्तों, कि इसमें आपको और चीज़ें देखनी है कि और चीज़ें यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरी, तीसरी और चौथी इन आकृतियों को मैं अच्छे से देखता हूँ दोस्तों, तो आपको एक चीज़ पता लग रही होगी। ये एक तो क्रॉस बन रहा है, ऐसे ही बन रहा है, लेकिन इस क्रॉस को कैसे काटा जा रहा है, सीधा काटा जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये सीधा लाइन बन रही है, यहाँ पर भी सीधी बन रही है और यहाँ पर भी सीधी बन रही है, परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो क्रॉस है इसको इस प्रकार से काटा जा रहा है, आड़ा काटा जा रहा है। तो यहाँ पर ये उत्तर अपना हो सकता है कि अपने पास जो ऑप्शन नंबर ए की आकृति है इसमें जो क्रॉस है दोस्तों इसको इस प्रकार से काटा जा रहा है, जबकि अन्य सभी में जो क्रॉस को काटा जा रहा है वो सीधा खड़ा काटा जा रहा है। तो अपना जो भिन्न आकृति हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए वाली हो जाएगी। तो इसमें इस कंडीशन में जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले अपन ने वही कंसेप्ट देखा खाने वाला, परंतु यहाँ पर अपने को पता लग रहा है कि भैया सभी में 6 खाने दे रखे हैं, जिससे तो अपन आंसर नहीं कर सकते। परंतु जैसे अपन इस क्रॉस को देखते हैं और इस लाइन को देखते हैं तो पता लगता है कि पहले में तो इस प्रकार से हैं, जबकि दूसरे में, तीसरे में, चौथे में जो क्रॉस है इसमें जो लाइन है ये सीधी है। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने पास क्या हो गई, कॉमन हो गई, परंतु ये थोड़ा भिन्न हो गई। तो अपना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आया होगा सभी को समझ में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14। 4 अलग अलग आकृति दी गई है, बिना आकृति का आपको चयन करना है। देखो पहले आकृति में 6 खाने हैं, दूसरी में अपने पास 2 2 4 2 6 खाने हैं, तीसरे में जैसे अपन जाते हैं तो अपने पास 2 2 4 2 6 खाने हैं। सभी में देखो इनमें 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 6 खाने बन रहे हैं अंदर, लेकिन जैसे यहाँ पर आप जाते हो तो 1 2 3 4 5 कितना खाना बन रहा है जो, 5 खाना बन रहा है। तो गलत काय हो जाओगा अपने पास, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये अपने पास सही हो जाएगा, कि जो डी वाली आकृति है भैया इसमें तो भैया अंदर काय बन रहा है 5 खाना बन रहा है, जबकि यहाँ पर कितना बन रहा है 6 खाना बन रहा है। तो पता लग गया होगा आंसर काय होगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला अपना सही हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 15 को देखिए, तो प्रश्न नंबर 15 भी इजी है, देखते हैं आप आंसर कर दोगे। तो इसमें भी तीरों को ही देखना है आपको। देखो पहले में तीर बन रही ऐसे और ऐसे, दूसरे में बन रही भैया ऐसे और ऐसे, तीसरे में कैसे बन रही है, एक ही तरह बन रही है, चौथे में एक दूसरे के विपरीत और बन रही है। तो भैया देखते हैं आंसर कौन सा आ गया, सी वाला आ गया। सी वाले में भैया जो तीर की चिन्ह है, जो तीर का निशान जो है ये कटी जो एक ही ओर जो, तो अपना उत्तर का हो जाओगे सी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया होगा सभी को समझ में। आगे के प्रश्न भी मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ। तो चीज़ें आपको आसान लग रही होगी, अब किस प्रकार से आपको वर्गीकरण करना है यह आपको समझ में आ गया होगा। इसकी मैं PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसका लिंक नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो ये टॉपिक ऐसे हैं दोस्तों जो बोर्ड पर आपको नहीं पढ़ाए जा सकते, क्योंकि बोर्ड पर इन टॉपिक को पढ़ाया जाए तो फिर क्या है आपका ज़्यादा समय यहाँ पर लगेगा, क्योंकि जो आकृतियाँ हैं इनको बोर्ड पर बनाना वहाँ पर क्या है थोड़ा अच्छे से नहीं बन पाती। इस वजह से मैं आपको ये सभी टॉपिक PPT के माध्यम से कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है, बाकी समझा पूरा रहा हूँ, चीज़ें सारी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपके कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले उदाहरणों पर। तो इसमें मैं आपको 20 से 25 उदाहरण कंप्लीट करवाऊँगा। तो सभी विद्यार्थी प्रश्न नंबर 16 को अच्छे से देखिए और फटाफट से अब आप सभी को क्या करना है, उत्तर करना है। तो सभी उत्तर कीजिए। जैसे आप सभी को देखते हो तो आपको क्या पता लग रहा होगा अपने पास किस प्रकार से चार अलग अलग आकृतियाँ हैं। मैं जैसे कि देखना प्रारंभ करता हूँ पहली आकृति से। तो पहले में 1 2 3 तीन डंडे बन रहे हैं भैया, 3 रेखाएं बन रही हैं। तो पहले में 3 रेखाएं हैं। ठीक है, जैसे दूसरे ऑप्शन में जाता हूँ तो 1 2 3 तीन ही रेखाएं इसमें बन रही हैं। तीसरे में जाता हूँ तो 1 2 3 4, तो भैया भिन्न कौन सा हो जाएगा अपने पास, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सी वाली आकृति है इसमें जो ये डब्लू बनाया गया है, इसको बनाने के लिए 4 रेखाओं का प्रयोग किया गया है। अन्य सभी में दोस्तों आप जेड को भी देख लीजिए, जेड में 1 2 3 तीन ही रेखाओं का प्रयोग किया जा रहा है। तो ए बी और डी जो 3 आकृतियाँ हैं इनमें 3 रेखाओं के माध्यम से ये बनाए गए हैं, जबकि जो सी वाला अपने पास ऑप्शन है इसमें जो आकृति बनाई गई है वो 4 रेखाओं के माध्यम से बनाई गई है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आया समझ में, आ गया होगा। 17वां प्रश्न देखिए दोस्तों सभी विद्यार्थी, देखिए इसमें 4 अलग अलग आकृतियाँ हैं। अब इसमें भी आपको क्या करना है, एरो का चिन्ह ही देखना है, इसी से अपना उत्तर निकलेगा, क्योंकि अन्य जो बाहर की आकृति हो तो सेम है, खाने भी 4 ही हैं। तो देखिए इसमें एरो का चिन्ह इस प्रकार से है। तो अब इसमें क्या करेंगे अपन, इसे रोटेट करेंगे। तो इसके जैसे ही मैं इसको घुमाता हूँ तो अपने पास एरो का चिन्ह यहाँ से कहाँ जाएगा, इस पे आ जाएगा। तो आ गया भैया यहाँ पर। अब इसको फिर रोटेट करूँगा तो ये चिन्ह कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। फिर इसको जैसे रोटेट करूँगा तो इसका चिन्ह कैसे आएगा, देखिए जो तीसरी वाली आकृति है इसको मैं जैसे रोटेट करता हूँ तो अपने पास मैं इसको बना देता हूँ एक बार। देखिए तीसरी वाली आकृति को मैं जैसे रोटेट करूँगा तो ये जो चिन्ह है दोस्तों एरो का, ये ऐसे जाएगा, ऐसे ही जाएगा ना। परंतु यहाँ पर देखो डी वाले ऑप्शन में कैसे दे रखा है भैया, ये ऐसे दे रखा है, तो गलत हो जाएगा ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर जो डी वाली आकृति है ये गलत है। ठीक है, बाकी अन्य जो 3 है इनमें समानता है। ठीक है, ये एक दूसरे के रोटेट करने पर जनरेट हो रही है तो वही। ठीक है, तो 18वां प्रश्न देखिए आप सभी विद्यार्थी, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखिए सभी विद्यार्थी, 18वां प्रश्न क्या कहना चाह रहा है अपने पास। देखो 4 अलग अलग यहाँ पर आकृतियाँ दी गई हैं। आकृति में कुछ भी नहीं दे रखा, पहली आकृति में ऐसे ये बनाए गए हैं जिन्हें आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, समझना है आपको। तो देखो पहले यूँ बनाया, फिर यूँ बनाया, फिर यूँ बनाया, फिर यूँ बनाया, यानी कि इनका मुंह क्या है, सभी का बाहर की ओर खुला हुआ है। बी वाली आकृति को देखिए, सभी का मुंह बाहर की ओर खुला हुआ है। सी आकृति को देखिए तो देखो सी वाली आकृति गलत हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, ये इसका जो एक का मुंह है भैया वो अंदर की ओर है। ठीक है, डी वाली आकृति को देख लीजिए, सभी का मुंह बाहर की ओर है। तो अपना जो सी ऑप्शन है, जो सी वाली आकृति है अन्य सभी से भिन्न है। क्यों भिन्न है भैया, रीजन दो आप, तो क्या दोगे कि सर इसमें जो आकृतियाँ बनाई गई है 4, इनका मुंह बाहर की ओर खुला हुआ रखा गया है, जबकि अपने पास जो सी वाला ऑप्शन है उसकी जो आकृति है उसमें एक का इसका मुंह अंदर की ओर है। ठीक है, तो एक उत्तर का हो जाओगे सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आया समझ में, आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। 19 का आप सभी आंसर दीजिए। तो ये तो इजी प्रश्न है, आपको अच्छे से आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो इसमें 4 अलग अलग आकृति दी गई है। यहाँ पर देखिए एक दूसरे से जुड़ी हुई है आकृतियाँ, ए बी सी वाली।
परंतु डी में ये भिन्न हो जाती हैं। पहले क्या बना रखा है, बड़ा वाला वर्ग बना रखा है, फिर उसके अंदर ही छोटा वाला बना रखा है, कनेक्ट नहीं कर रखा, यानी क्रॉस नहीं कर रखा। यहाँ पर देखिए ये क्रॉस हो रहा है, ये क्रॉस हो रहा है, और यहाँ पर ये क्रॉस हो रहा है। ठीक है, तो कौन सी भिन्न हो जाएगी, डी वाली भिन्न हो जाएगी, तो डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। 4 अलग अलग आकृतियाँ दी गई है, बिना आकृति का आपको चयन करना है। तो सभी फटाफट से इसे क्या कीजिए, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, देन आपको पता लग जाएगा कि कौन सी बिना आकृति है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी अगर इसे अच्छे से देखेंगे तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि यहाँ पर भिन्न कौन सा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे सिंपल लग रहा है ये प्रश्न, तो देखते ही मेरे को पता लग रहा है कि ये जो पार्ट है ना, ये और यहाँ पर देखिए ये और यहाँ पर ये तीनों जगह सेम है। कैसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, परंतु जैसे बी पर जाते हो आप तो बी में ये भैया ऐसे बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, जो कि क्या है, अन्य से अलग हो जाता है। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा भैया, बी वाला उत्तर हो जाएगा। तो बी आकृति में जो ये अपने पास आप कह सकते हो जी क्रॉसित करती हुई लाइन है, ये इस प्रकार से बनाई गई है। ठीक है, इस प्रकार से बनाई गई है, जबकि अन्य सभी में कैसे बनाई गई है, अन्य सभी में अलग तरीके से बनाई गई, ऐसे बनाई गई है अन्य सभी में। ठीक है, तो भिन्न कौन सा हो गया अपने पास, बी वाला ऑप्शन हो गया। 21वां प्रश्न देखिए दोस्तों, 21वां प्रश्न बड़ा इजी प्रश्न है। इसमें अपने पास क्या दे रखा है भैया, तीर दे रखे हैं। अब वो तीर का जो चिन्ह है उसी के आधार पर आपको उत्तर करना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे उत्तर करेंगे, तो इसका इस प्रकार से, इसका इस प्रकार से, इसका इस प्रकार से, और इसका इस प्रकार से। देखो इसमें बहुत ही बारीक चीज़ यहाँ पर अपने पास दी गई है। ऐसे देखने पर तो पता नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कौन सा भिन्न होगा, परंतु जैसे मैं इसकी पूंछ को देखता हूँ, पीछे वाले भाग को देखता हूँ तीर के, तो यहाँ पर देखो ये चीज़ें बनाई गई है, ऐसे करके बनाई गई है ना। तो यहाँ पर पहले वाली आकृति में कितनी बनाई गई है, 4 बनाई गई है। ठीक है, अब मैं जैसे बी वाली आकृति पर जाता हूँ तो जो चीज़ें बनाई गई है ये कितनी बनाई गई, 1 2 3 बनाई गई है, इसमें भी 3। तो आगे भैया उत्तर अपना देखो, बी सी और डी इन सभी में जो पीछे वाला भाग है उसमें जो इस प्रकार की आकृतियाँ बनाई गई है ये 3 बनाई गई है, जबकि जो पहला वाली आकृति है इसमें 4 बनाई गई है। ठीक है, थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसे थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूँ। देख लीजिए सभी विद्यार्थी अच्छे से, जो ए वाला ऑप्शन है इसमें जो तीर का पीछे वाला भाग है उसमें 4 अलग अलग डिजाइनें बनाई गई है, जबकि बी सी और डी वाली जो तीरें हैं इनमें जो पीछे वाला भाग है उसमें 3 आकृतियाँ बनाई गई हैं। तो डिफरेंट कौन हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो लग तो बहुत ही बड़ा सिंपल रहा था ये प्रश्न, परंतु अगर अपन अच्छे से नहीं देखते हैं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। अपन सोचेंगे कि भैया इनमें से कौन सा डिफरेंट होगा, पर आपको काय देखना चाहिए, एक एक चीज़ देख लीजिए। तो जैसे अपन इसका तीर का पीछे वाला पार्ट देखते हैं तो इसमें भैया पहले वाली आकृति में तो 4 ऐसे आकृतियाँ बनाई गई हैं, जबकि अन्य सभी में 3 आकृतियाँ बनाई गई हैं। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में आगे होगा। आगे चला जा, अब प्रश्न नंबर 22 देखा जा। प्रश्न नंबर 22 में कहा जा अपने पास 4 अलग अलग आकृतियाँ दी गई है। अब ये जो 4 अलग अलग आकृतियाँ हैं इनमें से आपको भिन्न का चयन करना है। ठीक है, तो कीजिए सभी विद्यार्थी। अब देखो यहाँ पर 4 अंदर क्रॉस बनाए गए हैं, यहाँ पर 3 2 5 बनाए गए, यहाँ पर 3 बनाए गए, यहाँ पर 5 बनाए गए। ठीक है, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो इस प्रकार से इसका आंसर नहीं कर पाएंगे अपन। तो देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो बाहर की आकृति है, पहला ऑप्शन देखिए सभी विद्यार्थी अच्छे से, जो बाहर की आकृति है उसमें बाहर की जो आकृति की जो भुजाएं हैं वो कितनी है, 5 हैं, 5 ही हैं, और जो अंदर क्रॉस बनाए गए हैं ये भी 5 ही हैं। तो यानी कि बाहर की जो आकृति में जितनी भुजाएं हैं उतने अंदर क्रॉस बनाए गए, तो 5 5 का यहाँ पर अपने पास कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। अब यहाँ पर जाइए बी वाले ऑप्शन में, तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 ही अंदर क्या बनाए जा रहे हैं, क्रॉस बना रहे हैं। तो 3 3 का यहाँ पर रेशो बन गया अपने पास कि 3 ही भुजाएं हैं आकृति में और 3 ही क्रॉस बनाए गए। जैसे सी ऑप्शन पर जाते हैं तो यहाँ पर 6 भुजा वाली आकृति हैं बाहर, और अंदर कितने क्रॉस दे रखे हैं, तो 3 2 5 क्रॉस दे रखे हैं। तो भैया यहाँ गड़बड़ हो गया मामला। कैसे हो गया कि जो सी वाली आकृति हैं इसमें तो अपने पास बाहर की आकृति में तो 6 भुजाएं हैं और अंदर 5 क्रॉस हैं, तो ये यहाँ पर मिस्टेक हो गया, अपने पास क्रम बिगड़ गया।
तो अपन इसे गलत साबित कर सकते हैं। तो अपना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे हो जाएगा, डी वाले ऑप्शन को भी देख लीजिए। बाहर जो आकृति हैं ऐसे हैं, इनमें 4 भुजाएं हैं अपने पास, और अंदर जो क्रॉस हैं वो भी 4 हैं। तो आपको पता लग रहा होगा कि ए, बी और डी जो आकृतियाँ हैं उनमें जो बाहर की जो आकृति हैं उसमें जितनी भुजाएं हैं, जैसे कि मान लीजिए पहली आकृति में कितनी थी, 5 थी, तो अंदर भी कितने क्रॉस हैं, उतने ही क्रॉस हैं। तो 5 ही इसमें क्या थे, क्रॉस थे। तो चीज़ आगे होगी समझ में मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो भिन्न आकृति हैं वो सी वाली भिन्न है, क्योंकि बाहर तो भैया 6 भुजाओं वाली आकृति दे रखी है, लेकिन अंदर 5 क्रॉस बना रखे हैं, जबकि अन्य सभी में दोनों बराबर रूप से बना रखे हैं। ठीक है, 23वां प्रश्न देखिए सभी विद्यार्थी, 23वां प्रश्न आपको आ जाएगा। देखते ही इसका उत्तर आप कर दोगे। कैसे करोगे भैया, देखते ही पता लग रहा है कि डब्ल्यू ऐसे बन रहा है, एम ऐसे बन रहा है, एन ऐसे बन रहा है और डी ऐसे बन रहा है। तो इनमें से डी वाला ऑप्शन आप जैसे ही देखते हो तो ये बंद रूप में बनाया गया है, बाकी अन्य से भी आकृतियाँ खुले रूप से हैं। ठीक है, तो इनका ये सभी पार्ट क्या होता है, ओपन होता है, परंतु यहाँ पर ये चारों तरफ से क्या है, बंद है। तो जो भिन्न हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। आयो समझ में, आगे हो, आगे चला, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर का। तो इस नंबर पर अपने पास ये अलग अलग 4 आकृतियाँ बनाई गई हैं, इनमें से भिन्न आकृति का आपको चयन करना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप देखते हो तो पता लग जाएगा। देखो ए, सी, डी ये सभी क्या है, स्टार की तरह आकृतियाँ हैं, परंतु जो बी वाली हैं ये क्या है, अपने पास वर्त हैं। तो कौन सा भिन्न हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन भिन्न हो जाएगा। ठीक है, ए, सी, डी ये सभी दोस्तों क्या है, अपने पास लाइक अ स्टार फिगर्स हैं। ठीक है, परंतु जो बी वाला ऑप्शन है ये थोड़ा डिफरेंट है सभी से, तो भिन्न कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन भिन्न हो जाएगा। ठीक है, इसमें इतना सा की लॉजिक है और कुछ लॉजिक आपको लगाना नहीं है। 25वां प्रश्न देखिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसे आप कर दोगे हल। कैसे करोगे, देखिए 4 अलग अलग अपने पास यहाँ पर आकृति के रूप में अक्षर दिए गए हैं। पहला है ई, दूसरा है आई, तीसरा है ओ और चौथा है एक्स। आप कैसे आंसर करेंगे भैया, देखो तो आपको पता है दोस्तों कि अपने पास अंग्रेजी वर्णमाला होती हैं, उसमें ई, आई, ओ ये तीनों क्या होते हैं भैया, स्वर होते हैं। ठीक है, स्वर होते हैं ना, और जो एक्स होता है ये क्या होता है, व्यंजन होता है। तो भिन्न कौन सा हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स सही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भिन्न हो जाएगा वो कौन सी आकृति हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी वाली हो जाएगी, क्योंकि एक्स तो व्यंजन है जबकि ई, आई, ओ अपने पास स्वर है। ठीक है, एक कंसेप्ट ये हो गया। अब आप कन्फ्यूजन में हो गए कि सर अपन ओ को भी तो डिफरेंट बता सकते हैं, क्योंकि ओ तो अपने पास गोल रूप में बन रहा है, बाकी अन्य सभी क्या बन रहे हैं, अलग रूप से बन रहे हैं। परंतु अपन ऐसा आंसर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने पास अल्फ़ाबेट से दिया हुआ प्रश्न है। और आपका भी कहना सही है। अगर यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे ई है, ठीक है, ई को कितने से बना रहा हूँ मैं, देखो ई का मुंह खुला हुआ है, परंतु यहाँ पर देखिए आई की जगह और चीज़ होना चाहिए था। जैसे आई की जगह क्या आ जाता, एम आ जाता। ठीक है, और एक्स की जगह क्या आ जाता, अपने पास एन आ जाता, तब अपन ओ को आंसर कर सकते थे। ठीक है, परंतु यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, 3 तो अपने पास स्वर दिए हैं और 1 व्यंजन दिए हैं, तब अपन उत्तर करेंगे दोस्तों एक्स को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को आंसर करेंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आया समझ में, आ गया होगा। अगला और प्रश्न देख लीजिए आप अच्छे से। प्रश्न नंबर 26, असंगत आकृति की पहचान कीजिए। अब असंगत आकृति की पहचान करनी है, तो भी अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न है जो कि आकृति के रूप में दिया गया है। अब देखो, देखते ही पता लग रहा होगा, बी कितने पर आता है, 2 पर आता है, एफ कितने पर आता है, 6 पर आता है, एम कितने पर आता है, 13 पर आता है, वो कितने पर आता है, 15 पर आता है। परंतु यहाँ 15 दे ही नहीं रखा, कितना दे रखा है, 19 दे रखा है। 19 पर तो अपने पास ऐसा आता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से आपके बाकी अन्य भी प्रश्न बच रहे हैं, इनको आप प्रैक्टिस के रूप में सोल्व कीजिएगा। इन सभी के आंसर भी साथ के साथ हैं, तो आपको उत्तर भी मिल जाएगा और इसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी ये जो PDF है ये मैं नीचे दे रहा हूँ, इसका लिंक वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो आपका ये जो टॉपिक है दोस्तों वर्गीकरण वाला, ये कंप्लीट हो जाता है। सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा अपना सादृश्यता। ठीक है, एनालॉजी वाला टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे, जो कि इसी से संबंधित टॉपिक है। ठीक है,